जनसुराज पार्टी लगता है अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आने के बाद एक दो दिन तो बड़े जोश में नजर आए प्रशांत किशोर, उसके बाद जोश ठंडा होता हुआ नजर आए। अब किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में वो नजर नहीं आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में जो उनके तमाम नेता हैं जो कि चुनाव से पहले उनकी नाव में सवार हुए थे, अब धीरे धीरे उनके नाव को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि भाई नाव में अब छेद हो चुका है, अब इसका कोई भविष्य अगले 5 साल में है ही नहीं। रितेश पांडे पहले छोड़ के चले जाते हैं, बड़े कलाकार के तौर पे शामिल हुए थे, खुद को बताते थे कि प्रशांत किशोर के वो फैन हैं। अब ऐसी खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह, जो कि बड़ा नाम है जनसुराज पार्टी के लिए, जो विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का पूरा विलय करा चुके थे जनसुराज पार्टी में, अब वो एक बार फिर पाला बदलने को तैयार नजर आ रहे हैं। ये संकेत मिल रहा है, ये संकेत उन्होंने ही दिया है। तो क्या आरसीपी सिंह भी पाला बदलने वाले, और जाएंगे कहां वो? क्या वापस जेडीयू में जाएंगे? क्या उनको फिर से अहम जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है, या फिर अभी केवल ख्याली पुलाव ही है? लेकिन संकेत है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो क्या डील पक्की हो गई है? क्या जनसुराज पार्टी को छोड़ करके वो जेडीयू में वापस जा रहे हैं, या बीजेपी में वापस जा रहे हैं, या कहां जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होना है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अब जनसुराज पार्टी की नैया डूबती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा उम्मीदों का पिटारा लेकर के आए थे प्रशांत किशोर, और बिहार में बदलाव का दावा कर रहे थे, बदलाव यात्रा निकाल रहे थे, और कह रहे थे कि भैया आने वाले दिनों में पूरी राजनीति को बदल कर रख देंगे। राजनीति के धुरंधर रणनीतिकार तो रहे ही हैं, लेकिन अपने मामले में पहले कई पार्टियों को जीत दिला चुके हैं, सत्ता तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन जब अपनी बारी आई तो टाई टाई फेस, बिल्कुल फुस्सी बम निकले। बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ नई राजनीति करने वाले हैं, लेकिन आखिरी दिनों में जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति शुरू की, जो समीकरण गढ़ना शुरू किया, उससे लोगों का मोह भंग तो जरूर हुआ। उससे पहले बड़े पैमाने पर यात्राएं निकाले थे, पद यात्रा कर रहे थे, बिहार में बदलाव लाने का दावा कर रहे थे, आम राजनीति से दूर एक साफ स्वच्छ एक राजनीति करने की वो गुहार लगा रहे थे, दावा कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जनता ने सिरे से नकार दिया। एक भी सीट प्रशांत किशोर के हाथ में नहीं आई। यानी कि विधानसभा में जिस तरीके से कह रहे थे कि इस बार हम बिहार की सियासत को बदल कर रख देंगे, अब वैसा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े कलाकार सब जुड़ रहे थे इनकी पार्टी से, उनका मोह भंग होना तो लाजमी है। अब धीरे धीरे लोग सोच भी रहे हैं कि भैया 5 साल अब कौन इंतजार करे, कौन संघर्ष करे, कौन मेहनत करे। मौका है, चलो पाला बदल करके कहीं और चले जाते हैं। रितेश पांडे ने तो कह दिया कि भैया मैं अब राजनीति से ही दूर हो रहा हूं। मैं फैन जरूर था प्रशांत किशोर का, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाए प्रशांत किशोर। जो बदलाव मैं चाहता था कि बिहार की राजनीति में आए, वो बदलाव लाने में असफल रहे, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ करके काम नहीं किया जा सकता। काम नहीं होने का मतलब यह है कि उनको भी अब ऐसा लगने लगा कि भाई मैं अपना करियर देखूं, अपने गायकी को देखूं, भोजपुरी में गायकी में जो नाम है उसको मैं संभालूं, या फिर ये प्रशांत किशोर के आगे पीछे डोलता रहूं, जबकि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। ना वो विपक्ष बन पाए, सत्ता में तो पहुंच नहीं पाए, वो विपक्ष भी नहीं बन पाए। तो ऐसे में पूरे 5 साल अब गांव गांव गली गली घूम करके कौन मेहनत करता है? भाई अपना करियर देखेंगे। तो शायद यही वजह थी कि रितेश पांडे ने किनारा कर लिया। उसके तुरंत बाद आरसीपी सिंह का बयान आता है। बयान भी ऐसे मौके पर जब पटेल सेवा संघ ने दही चूड़ा का भोज दिया, वो भोज में पहुंचते हैं, वहां नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। हालांकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी, नीतीश कुमार की टाइमिंग अलग थी, आरसीपी सिंह की टाइमिंग अलग थी, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, मीडिया वाले तो मीडिया वाले होते हैं। उन्हें भी लगा कि चलो यार पूछ ही लेते हैं, रितेश पांडे छोड़ करके गए तो क्या आरसीपी सिंह भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कुर्मी समुदाय के नेता हैं और नीतीश कुमार से करीबी रही है उनकी
अगर मैं आपको इनके थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दूं तो ये IAS अधिकारी रह चुके हैं। RCP सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और इनका काम इतना पसंद आया था नीतीश कुमार को कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए इनको अपना विशेष सचिव बना लिया और फिर जब मुख्यमंत्री बने बिहार में तो उनको यहाँ पर प्रधान सचिव बना दिया और 2010 में जाकर के इन्होंने अपना VRS ले लिया RCP सिंह ने और फिर राजनीति में कूद पड़े। और राजनीति में कूदने की वजह उन्होंने नीतीश कुमार की विचारधारा को बताया, नीतीश कुमार के जो काम करने की शैली है उसको बताया और उन्होंने दावा किया कि अगर इनके छत्र छाया में बिहार आगे बढ़ा तो बहुत प्रगति कर जाएगा और इसीलिए मैं इनका साथ देने के लिए आया हूं राजनीति में। और इसका उपहार भी मिला उन्हें, मतलब जो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके नीतीश कुमार का साथ लेना मुनासिब समझा तो इसका उन्हें पुरस्कार मिला और इन्हें राज्यसभा भेजा गया JDU की तरफ से, यानी नीतीश कुमार की कृपा दृष्टि बनी और राज्यसभा गए, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने JDU के। और उसी दौरान जब JDU और BJP के बीच में सहमति बन गई, यहाँ पे सरकार तो बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब ये हुआ कि केंद्र में किस तरीके से अपनी जो प्रतिनिधित्व है उसको पुख्ता किया जाए। तो RCP सिंह को ही कार्य सौंपा गया कि आप बातचीत कीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्या संभावनाएं हैं, कितने बर्थ को हम कंफर्म कर सकते हैं, 2, 3, 4 कितने मंत्रालय हमें मिल सकते हैं। RCP सिंह जाते हैं, बातचीत होती है और खुद ही मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद से बिहार में तमाम चीज़ें शुरू हुई, इनके खिलाफ लामबंदी शुरू हुई क्योंकि ललन सिंह उस वक्त मंत्री बनने की रेस में आगे थे। जब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे लामबंदी शुरू हो गई। हालात ऐसे बने कि RCP सिंह से किनारा करने लगी JDU। उसके बाद RCP सिंह को जब लगा कि उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है JDU में, नीतीश कुमार के साथ उनकी तकरार बढ़ गई, तो उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उसके बाद BJP में दामन थाम लिया BJP का, लेकिन BJP के साथ भी उनकी कुछ खास बनी नहीं। उन्हें वो जो इज्जत चाहिए था, वो जो फुटेज मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। भाई BJP में तो भीड़ है नेताओं की, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और वहां पर अगर RCP सिंह चाहते थे उन्हें एक विशेष तवज्जो दिया जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिरकार थक हार करके जब उनको लग गया कि वो हाशिए पर चले गए हैं, बिहार लौटते हैं, बिहार में अपनी पार्टी बना लेते हैं, राजनीति शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको ये भी एहसास होने लगता है कि अब उनकी दाल बहुत ज़्यादा गलने वाली नहीं है। तो नई संभावनाओं के तहत उन्होंने जनसुराज पार्टी का दामन थामा, अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया जनसुराज पार्टी में। लेकिन परिणाम क्या हुए सबको पता है। अब कुर्मी समुदाय से आते हैं तो जातिगत आधार पर भी उनकी करीबियत तो रही है नीतीश कुमार के साथ में। और जब अब दही चूड़ा भोज में वो पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने पूछ लिया कि RCP सिंह जी, क्या आप जनसुराज पार्टी को छोड़ करके आएंगे? आपके नीतीश कुमार से संबंध कैसे हैं? साफ साफ कहा कि भाई मैं और नीतीश कुमार तो एक ही हैं, वो तो हमारे अभिभावक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी फुटेज मिल गई मीडिया कर्मियों को तो सोचा कि चलो एक लाइन और आगे पूछ लिया जाए। पूछ लिया कि तो फिर बताइए JDU में कब शामिल हो रहे हैं? तो उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, खरमास के बाद आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये संकेत मिलना ही अपने आप में काफी होता है और ये संकेत जब मिला मीडिया कर्मियों को तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होना भी लाजमी है। और चर्चा शुरू हो गई कि भाई जितना मोल्ड हो रहे हैं तो क्या ये दामन थामने वाले हैं? तो अब यहां से शुरुआत हुई कि क्या JDU की कोई मजबूरी है इनको लेना या फिर RCP सिंह की मजबूरी है। तो खुल करके बात तो यही सामने आ रही है कि भाई अभी JDU की कोई मजबूरी नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें RCP सिंह का तो कोई योगदान हो ही नहीं सकता, फिलहाल तो नहीं हो सकता, अगले इलेक्शन से पहले शायद कुछ हो जाए। तो यहां पर JDU की मजबूरी तो नजर नहीं आती, लेकिन RCP सिंह को अब लगता है ऐसा कि अब अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार उनको माफ कर दें और वो दामन थाम लें JDU का, नीतीश कुमार के साथ वो जुड़ जाए तो हो सकता है कि उनका कुछ कल्याण हो जाए। अगर यहाँ पे ना सही तो हो सकता है कि भाई केंद्र में शायद कोई भूमिका मिल जाए या फिर बिहार में ही शायद कोई भूमिका मिल जाए सत्ता पक्ष के साथ होने पर। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब ये माना जा रहा था कि JDU की जो विरासत है वो RCP सिंह को सौंपी जा सकती है, क्योंकि विशेष कृपा दृष्टि थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के बड़े वफादार हुआ करते थे RCP सिंह, नीतीश कुमार का बड़ा भरोसा था।
लेकिन एक बार कहते हैं कि भरोसा टूट जाए तो दोबारा जमना बड़ा मुश्किल होता है। एक आपने वो भी सुनी होगी, लोकोक्ति भी है कि रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वही बात है कि हो सकता है कि एक बार धागा प्रेम का जुड़ जाए, लेकिन जुड़ने के बाद भी गांठ तो पड़ ही जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वाकई आरसीपी सिंह इतनी मजबूरी के साथ में आते हैं जेडीयू में, और क्या जेडीयू दोनों हाथ फैला करके उनका स्वागत करती है। नीतीश कुमार क्या सब कुछ भूल जाते हैं और अपने साथ लेने की बात बढ़ा देते हैं। तो ये सब कुछ अब कुछ दिनों में शायद साफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति आजकल दही चूड़ा भोज के आसपास ही घूम रही है। हो सकता है कि इस बार दही जम जाए आरसीपी सिंह की और वो जेडीयू में एक बार फिर से वापसी कर लें। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।